हाँ सही। तो रीडिंग में आपको कौन से इश्यूज होते हैं ये बाद में पता चलेगा हमें, कि आप लोगों को रीडिंग में इश्यूज होते हैं। मैं थोड़ी सी असाइनमेंट दूंगा आपको रीडिंग पे, और उससे पहले हम ये बात डिस्कस करेंगे कि भाई हम दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे अभी। इसमें कल हमने जो काज लिखा था ना, कल हमने जो काज लिखा था, नंबर 1 कल हमने लिखा था काज। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो फोकस ऑन द लैंग्वेज दैट यू यूज। अगर आप अफेक्ट लिखते हैं तो सिमिलरली फोकस ऑन द लैंग्वेज। अगर आप सजेशंस लिखते हैं तो उसके साथ भी फोकस ऑन द लैंग्वेज। तो ये तीन चीजें होती हैं जब हम किसी चीज को लिखते हैं। हाँ, अच्छी बात है, आप पढ़ते हैं। तो तीन चीजें हैं जब हम किसी चीज को डिस्कस करते हैं, तो ये तीन चीजें होती हैं। कल हमने जो डिस्कस किया था कि भाई आपने बताया कि भाई एक बहुत बड़ा जो काज है वो एग्रीकल्चर है। आप लोगों ने बताया ना कि एग्रीकल्चर, बैकवर्ड एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द मेजर की अनएम्प्लॉयमेंट, वन ऑफ द मेजर की काज करें, की काज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपने बताया इन पाकिस्तान। तो हमने लैंग्वेज को फोकस किया, हमने यहाँ पे बताया था कि ये बहुत बड़ा सबब है। हाँ, सजेशंस क्यों नहीं दे सकते भाई, सजेशंस तो देंगे ना। तो हल हल तो बताना है ना किसी चीज का। अगर हम एनर्जी क्राइसिस एंड प्रिवेंटिव एंड मेजर्स, सपोज कि आपसे पूछा जाता है एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान एंड अवेलेबल मेजर्स। तो मेजर्स क्या है, मेजर्स क्या है, सजेशन है ना। तीन चीजें होती हैं किसी भी ऐसे में लिखने के लिए। एक उसकी चार, बल्कि चार चीजें। एक उसकी इंपॉर्टेंस बताते हैं कि इसकी, जैसे गुड गवर्नेंस, एनर्जी की इंपॉर्टेंस क्या है, कि इंपॉर्टेंस ऑफ, सपोज के इंपॉर्टेंस हम बताएंगे ना, इंपॉर्टेंस ऑफ एनर्जी, तो हमें इंपॉर्टेंस बतानी पड़ेगी। हो गया इंपॉर्टेंस इसकी ये है कि भाई एनर्जी से ये होता है, ये होता है। ठीक है, हमारा टॉपिक है एनर्जी क्राइसिस सपोज इन पाकिस्तान। हमने यहाँ पे लिखा एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, हमने ये टॉपिक लिखा है। मैं आपको समझा रहा हूँ, थोड़ा सा बेसिक समझा रहा हूँ, फिर आगे चलते हैं। उसकी इम्पोर्टेंस, आपने इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, काजेस ऑफ, काजेस लिखेंगे। आपने लिखा काजेस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। ठीक है, एनर्जी क्राइसिस काजेस। उसके बाद इफेक्ट्स होते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एनर्जी क्राइसिस, इम्पैक्ट क्या है एनर्जी क्राइसिस का। और उसके बाद सजेशंस। ठीक है, सजेशंस ऑफ एनर्जी क्राइसिस। मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, ये चार चीजें हम हर टॉपिक में मेजर पार्ट में 99% ये चार चीजें डिस्कस होती हैं हमारी। कुछ चीजों में आपसे पर्टिकुलरली पूछा जाता है कि एनर्जी क्राइसिस प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। क्वाइट सम टाइम आपसे सिर्फ यही पूछा जाता है। आपने यहाँ से कॉपी किया, कॉपी करने के बाद आपने, हमने यहाँ पे इसको रखा, मेरे से क्या पूछा जा रहा है, कितना टॉपिक लिखना है, वो मुझे फोकस करना है। ये हो गया, मुझे बताना। सपोज कि मुझसे पूछ रहा है ये वाला बंदा, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान, एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान इन अवेलेबल मेजर्स। तो सजेशंस भी पूछ सकता है, कंसिक्वेंसेस भी पूछ सकता है, इफेक्ट्स भी पूछ सकता है, इम्पैक्ट्स भी पूछ सकता है। उसकी मर्जी है यहाँ पे मुझसे क्या पूछ रहा है। तो अगर वो दो चीजें पूछ रहा है तो मैं मेजर दो चीजों पे फोकस करूंगा कि क्राइसिस, सपोज के एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी हो गया। एनर्जी लिखने के बाद मुझे पूछ रहा है इसके जो प्रॉब्लम्स कौन से हैं, प्रॉब्लम्स कौन से हैं एंड सॉल्यूशंस कौन से हैं। या किसी भी चीज के बारे में मुझसे वो पूछना चाह रहा है, दो चीजें पूछ रहे हैं, गुड गवर्नेंस इन पाकिस्तान, गुड गवर्नेंस के बारे में पूछ रहा है। तो मुझे फोकस करना है कि अगर दो चीजें पूछी जा रही हैं तो दो ही बतानी। अभी जो मैं चीज बताने जा रहा हूँ इसमें आप मुझे डाइवर्ट ना करें, कि आपने लैंग्वेज ये फोकस करनी है कि बैकवर्ड एग्रीकल्चर एक बहुत बड़ा काज है, इज वन ऑफ द मेज की काजेस, वन ऑफ द की काजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन पाकिस्तान। तो हम इसको अभी एलाबोरेट कर रहे हैं।
हाँ, टॉपिक के अकॉर्डिंग टू अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल एग्जैक्टली। एग्रीकल्चर इज बेस्ड ऑन एनवायरमेंट, एजुकेशन इज नॉट कंसीडर्ड अ प्रायोरिटी, ये हम बता रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करते हैं हम जब कहते हैं कि ये बहुत बड़ा काज है तो हम एज अ काज ही बताते हैं। अगर सपोज कि हमें सजेशंस लिखनी है, सपोज कि मुझे सजेशंस लिखनी है इसके बारे में, तो सजेशंस में मैं क्या करूंगा, सॉल्यूशंस मुझसे पूछा जा रहा है कि आप सॉल्यूशंस बताएं, सॉल्यूशंस क्या है। तो मेरी लैंग्वेज जो होगी ना, वो लैंग्वेज दूसरी होगी। जो मेरा पहला टॉपिक सेंटेंस होगा, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज टू फोकस ऑन। अब ये जो लैंग्वेज है, हैज टू फोकस ऑन प्रमोशन, तो ये सजेशन है। देखें, हैज टू, ये वाला मेरा जो लैंग्वेज ही चेंज हो जाएगी अगर मैं सजेशंस दे रहा हूं। अगर मैं इम्पैक्ट दे रहा हूं, इफेक्ट्स दे रहा हूं, कॉन्सिक्वेंस दे रहा हूं, तो मेरा जो टॉपिक्स इसका सेंटेंस है वो डिफरेंट होगा। वो लैंग्वेज मैटर करेगी कि आपने चीज को किस तरह बयान कर रहे हैं। तो बयान करना जो है ना बहुत बड़ी चीज होती है। देखें, जो पब्लिक स्पीकर्स होते हैं, जो भी चीजें बताते हैं पब्लिक स्पीकर्स, उनको बोलने का आर्ट होता है, उनको बोलने का अंदाज बयान उनका अच्छा होता है, उनको पता होता है कि हमें कौन सी चीज किस तरह बोलनी है। काइंडली ग्रुप में रिकॉर्ड हाँ कर दूंगा। तो यहाँ पे देखें, उनको बोलने का अंदाज बयान, इसी तरह राइटिंग भी अंदाज बयान है कि आप कौन सी चीज किस तरह लिख रहे हैं, किस तरह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसी का आपको रिजल्ट मिलेगा। तो हमने लिखा, इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट द प्रेजेंट गवर्नमेंट हैज टू focus on promotion of education, particularly in most parts of the rural areas, to deal with the issue of unemployment। ठीक है, यहां तक हमने लिखा। अब हम बता रहे हैं कि क्या करना चाहिए, किस तरह करेगा गवर्नमेंट, किस तरह करेगी। हाँ, ये एक्सप्रेशन है, बिल्कुल, दिस इज एक्सप्रेशन। ये राइटिंग एक्सप्रेशन है भाई, इसको आप कह सकते हैं कि दिस इज राइटिंग एक्सप्रेशन। ठीक है, और राइटिंग एक्सप्रेशन बहुत बड़ा मैटर करता है। ये एक्सप्रेशन है आपका राइटिंग का। यहाँ पे आते हैं, वंस द पीपल आर प्रॉपरली, हम बता रहे हैं, उसी को फोकस कर रहे हैं, जो हम ऊपर चीज बता रहे हैं उसी को, कि भाई उनको तालीम दी जाती है तो दे विल बी एबल टू फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज। क्योंकि हमारा जो फोकस है वो अनएम्प्लॉयमेंट का है। लैंग्वेज मैटर करेगी, अगेन आई एम सेइंग, आई रीइटरेट, लैंग्वेज मैटर करेगी। आपका एक एक वर्ड जो आप लिखते हैं ना, वो मैटर करता है। अगर आपको लफ्जों के बारे में पता नहीं है कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे लिखना है, तो यू आर नॉट सपोज टू क्वालिफाई। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी, यू आर नॉट सपोज टू क्वालिफाई फॉर द टेस्ट। कोई भी आप टेस्ट दे रहे हैं अगेंस्ट एनी जॉब, तो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आप किस तरह दे रहे हैं, किस तरह सेंटेंस लिख रहे हैं, कौन सी वर्ड वोकेबलरी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, आप क्या सोचते हैं, क्या बयानात देते हैं, तो यही डिपेंड करता है। देखें, एक गलत वर्ड लिखने से नौकरी चली जाती है ना। इमोशनल हो जाना, जज्बाती हो जाना, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल ना करना, बस मेरे मेरे 80 आ जाए, मेरा 90 आ जाए, नहीं, आपको परफॉर्म करना है। 80 आए, 90 आए। पाकिस्तान का जो अभी टॉपर आई है, जो भी लड़की है लड़का है, उसकी 40 मार्क है ऐसे में, ऐसे 40 मार्क्स लिया, यू आर इन अ सेफ जोन। 40 मार्क के बाद भी पाकिस्तान में टॉप लोग करते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये आपके सामने चीज है भाई, ये ढकी छुपी चीज नहीं है। आपको मार्कशीटें मिलेंगी, पाकिस्तान का टॉपर भी 40 लेना है बस। मेरा 80 80 माँ, भाई क्या करेंगे आप 80 को। तो वो लोग परेशान होते हैं जो 80 के चक्कर में, 80 के चक्कर में ना आप काम करें, बाकी अल्लाह ताला आपको सपोर्ट करेगा। चलें भाई, तो फाइंड जॉब अपॉर्चुनिटीज हमने लिखा। जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करनी है वेरी इजीली। तो हम इसको कंक्लूड थोड़ा सा कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि द सीरियस एटीट्यूड ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेजेंट गवर्नमेंट कैन प्ले अ वंडरफुल रोल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, तो हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, द एजुकेटेड individuals can very easily have an access to an employment or a business
or business for a better lifestyle. Such persons are assets for the country to also create more opportunities for other people अराउंड। तो आप जितना आर्ग्यूमेंट देना चाहते हैं आर्ग्यूमेंट दें, आप लैंग्वेज को फोकस करें कि लैंग्वेज आप क्या लिख रहे हैं। अब हमारा सिर्फ फोकस ये होगा कि ये ना सिर्फ नौकरी ढूंढ लेते हैं अपने लिए, दूसरों के लिए। आप, मैं तो इस तरह थोड़ा सा आपको समझा रहा हूं, आप लैंग्वेज आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है कि इसको कॉपी करके बस पेस्ट करना है क्योंकि सर ने लिखा है। ना 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 ना, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको फैसिलिटेट करता हूँ। काम आप लोगों को करना है, काम मुझे नहीं करना। मुझे सिर्फ और सिर्फ गाइड करना है कि ये चीजें इस तरह होती है। देखें, जो ट्रेनर ट्रेनिंग करता है ना, जो कोच होता है, जो क्रिकेट कोच होता है, जो फुटबॉल के कोच होता है, वो भले खुद इतना अच्छा परफॉर्म ना करे लेकिन वो गाइड करता है कि कौन सी बॉल किस तरह हिट करनी है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शाबाश, आप मुझे बताएं। चलें, आप मुझे बताएं कि आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना कि हम इन चीजों को किस तरफ लेके जाएंगे। तो आई एम जस्ट हेयर टू फैसिलिटेट यू कि भाई ये चीज इस तरह करनी है, ये चीज इस तरह होगी, ये चीज इस तरह होगी। करने वाले आप लोग हैं, गाइड करने वाला मैं हूं। तो हम आगे चलते हैं कि हमने अगर कहा कि भाई इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडस्ट्री लगानी चाहिए, सपोज कि हम कहते हैं, तो हमारी लैंग्वेज उस तरह होगी। 10 दफा सीखें, 10 दफा समझें, कोई इशू नहीं है। अगर कंटिन्यूअसली आप समझते आ रहे हैं, 1 घंटा आधा घंटा अगर आप मुझे देते हैं कंटिन्यूअसली, तो आप लोग बाकायदा आप देखेंगे कि आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज आता है। तो यहाँ पे आते हैं, इंडस्ट्रीज प्ले अ ग्रेट रोल। अब हमारी लैंग्वेज इस तरह होगी, इंडस्ट्री अच्छा रोल प्ले करती है इन ब्रिंगिंग अबाउट पॉजिटिव। हाँ, समराइज भी करेंगे आप, समराइज एंड भी करेंगे आपको, ठीक है। पॉजिटिव चेंज फॉर एम्प्लॉयमेंट, तो हमने लिखा कि इंडस्ट्री का रोल बहुत बड़ा होता है, पॉजिटिव चेंज लाती है जॉब एम्प्लॉयमेंट में। ये इंडस्ट्री है जो लोगों को नौकरियां देती हैं। तो हम कह रहे हैं, इट इज रियली अ हार्ड टाइम फॉर द प्रेजेंट गवर्नमेंट टू बिकम somehow serious about establishment of the industries। हम क्यों कह रहे हैं कि इंडस्ट्री लगाओ? क्योंकि बहुत से लोग हमारे मुल्क में इंडस्ट्री में जॉब करेंगे तो जॉब करने के बाद वो अपनी जिंदगी अच्छी खासी गुजार सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, क्रिएट होंगी, जो उनके लिए हेल्प करेंगे कि अच्छी जिंदगी गुजार सकें। झगड़ा तो ये है ना, नौकरी क्यों चाहिए? नौकरी पेट के लिए चाहिए ना भाई। नौकरी, आप किसी बंदे को अगर नौकरी चाहिए तो नौकरी काम करेगा तो पैसे कमाएगा ना, ना सुसाइड करेगा, ना किसी को मारेगा, ना दहशतगर्द बनेगा, ना क्राइम करेगा, ना डिस्टर्ब होगा। देखें, इकोनॉमी डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, you cannot deny the fact economy plays a great role in your life। आप ये नहीं कह सकते, देखें आप सब लोगों ने पे किया है तो मैं सर्विसेज दे रहा हूं ना, फ्री में तो सर्विसेज कोई नहीं देगा ना। भले मैं सर खपा रहा हूं अपना, या मैं जूम पे पढ़ा रहा हूं, मेरा 1 ईयर का जूम मतलब होता है पूरा अपना सब्सक्राइब हुआ, जिसके मैं 20-25 हजार पे करता हूँ पूरे साल के। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इस तरह करेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? आगे अगर हम चलते हैं तो लैंग्वेज को हम फोकस करेंगे। अगर हम इसी लैंग्वेज को, हाँ, पॉवर्टी खत्म होगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो हमने जो हेडिंग्स बनाई है, हमने जो भी हेडिंग्स बनाई है जिसमें स्पेशली हमने सजेशंस दिए हैं कि भाई यहाँ पे हमने सजेशंस दिए हैं, सपोज कि ये सजेशन दिए, टेक्निकल स्किल्स दिए जाएं, एडवांस एग्रीकल्चर हो, फॉरेन डायरेक्ट, वालेकुम सलाम, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ, 2 चीजें देखें, इसमें 2 चीजों का हमें ख्याल रखना है, जो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन डायरेक्ट इनमें बैकवर्ड,
बैकवर्ड, सपोज के एग्रीकल्चर हमने बताया कि हमारा एग्रीकल्चर लैक ऑफ टेक्निकल स्किल है, ठीक है। तो लैक ऑफ टेक्निकल स्किल का हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे बताएंगे कि भाई हमारे लोगों को, आप यही चीज है, वहां पे टेक्निकल स्किल की हमने बात की है और यहाँ पे भी हमने बात की है, लेकिन लैंग्वेज में क्या फर्क आएगा, उसका तनासुब क्या होगा कि अगर हमें लैंग्वेज, हाँ फिर बताता हूँ आप लोगों को, फिर बताता हूँ भाई, आप टेंशन ना लें, मैं आप लोगों के साथ ही हूँ। अब देखें, हमने हमने एक चीज में टेक्निकल स्किल्स को कहा कि ये एक काज है, और दूसरे में हम बता रहे हैं कि ये सॉल्यूशन है। अब आप मुझे बताएं, हाँ उसी की बेस पे सॉल्यूशन होगा ना। देखें, अगर कोई बीमार होता है लोग बंदा, उसका कोई काज होगा ना, तो वो उसको नजला होगा ना, नजला का हल क्या है, नजले की दवाई, मतलब नजले की दवाई देंगे ना। अगर किसी को नजला हो गया, खांसी हो गई, ठीक है, तो हम उसकी दवाई देंगे ना, तो जो प्रॉब्लम होगा उसका हल होगा ना। समझ आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम जब हेडिंग्स बनाते हैं, हेडिंग्स उसी बेसिस पे बनाते हैं। बेसिकली हमारा सबब क्या है भाई, सबब हमारा टेक्निकल तालीम नहीं है लोगों को, तो यहाँ सॉल्यूशंस में हम बताएंगे कि टेक्निकल तालीम दी जाए। लोगों को भाई एजुकेशन नहीं है, इलिटरेसी है, सपोज कि हमने इलिटरेसी लिखा, तो इधर सजेशंस में हम क्या लिखेंगे, शाबाश बताएं, सजेशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशंस में हम लिखेंगे ना, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे प्रमोशन ऑफ एजुकेशन। समझ आ रही है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन हम इसमें लिखेंगे। मेरे ख्याल में आप लोगों को क्लियर होता जा रहा है। हाँ, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, प्रोविजन ऑफ एजुकेशन, तो हम इसी तरफ। अब देखें, अब हम हमारी जो लैंग्वेज होगी एजुकेशन की, यहाँ प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, यहाँ इलिटरेसी है, तो हम उसी हिसाब से लैंग्वेज को लेके चलेंगे ना। हमारी लैंग्वेज उसी तरीके से होगी। अगर हम कहते हैं कि भाई जहालत बहुत बड़ा सबब है पाकिस्तान में, तो हम बताएंगे कि भाई जहालत की वजह से नौकरियां नहीं मिलती, लोग अनपढ़ हैं, लोग, देखें एक बंदा अनपढ़ है तो उसको नौकरी कहाँ मिलेगी। फिर हम कहेंगे कि भाई अब क्या करना चाहिए, अगर नहीं है, इलिटरेसी है, जहालत है, तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, हमारा फोकस गवर्नमेंट होगा, इंडिविजुअल कैपेसिटी नहीं होगी, गवर्नमेंट को फोकस करना है। इसी तरह अगर हम कोई और रीजन देते हैं कि भाई हमने कहा बैकवर्ड एग्रीकल्चर है, सपोज हमने कहा कि बैकवर्ड एग्रीकल्चर, मैं आपको समझा रहा हूं, आप समझें, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इसी को उलट करके सॉल्यूशंस में क्या लिखेंगे, लैंग्वेज भी पैराग्राफ में डिफरेंट होगी, बात को समझें, लैंग्वेज भी डिफरेंट होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, आपकी मर्जी है आप किस तरह भी लिखें, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूं आपको, एडवांस टेक्नोलॉजी होगी, ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर। हाँ रीजन वैलिड है बिल्कुल। हाँ, तो हम इसका एडवांस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर या प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, या सॉरी प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर एजुकेशन, मतलब एग्री से रिलेटेड, हाँ, टू प्रोवाइड फैसिलिटीज टू द फार्मर, सही है। हाँ, उसी उसी हिसाब से वर्ड को लेके आना है आपको, उसी वर्ड को आगे पीछे करके आपको लेके आना है, ये बात समझने वाली है। आप इस चीज को अगर फोकस करेंगे ना, तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आपका ऐसे पास हो जाएगा, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता। अगर आप इन लोगों को, इन इन चीजों को फोकस करेंगे कि कौन सी चीज मुझे किस तरह लिखनी है, कौन सी चीज किस तरह लिखनी है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट और दिस इज फंडामेंटल। ये एक फंडामेंटल चीज है जो हमें टीचर्स नहीं बताते कि भाई बैकवर्ड एग्रीकल्चर हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट है। सपोज कि हम कह रहे हैं कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट में जो हमारे लोग हैं वो क्या हैं, एनर्जी, एनर्जी हम कहते हैं, एनर्जी क्राइसिस जो है, इसकी वजह से, एनर्जी क्राइसिस की वजह से है, हाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है, बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ है, पॉपुलेशन ग्रोथ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या कहें, कंट्रोल पॉपुलेशन। हाँ, इसी तरह करप्शन है जबरदस्त,
करप्शन है, बिल्कुल। अगर आप कहते हैं कि करप्शन है तो नीचे क्या लिखेंगे, तो हम लेके उसी हिसाब से लेके चलेंगे ना, उसी हिसाब से चीजों को, वर्ड को ऊपर नीचे करके लिखना है, फिर हमें पैराग्राफ पे काम करना है। हाँ, तो एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस के लिए हम यहाँ पे एनर्जी क्राइसिस लिखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, नीचे आपको पता होना चाहिए कि भाई एनर्जी क्राइसिस को ओवरकम किया जाए, ठीक है, ओवरकम किया जाए। तो यहाँ पे आप करप्शन के स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी आप लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी ऑफ करप्शन, आप करप्शन, ठीक है, करप्शन की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए जो भी हो रहा है। हाँ, स्ट्रीट क्राइम तो है, लेकिन हम कह रहे हैं कि पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ है, कंट्रोल, कंट्रोल ऑन पॉपुलेशन, तो लफ्जों को फोकस करें, लेकिन इसकी लैंग्वेज भी होगी, लैंग्वेज भी पैराग्राफ में उस तरीके के होगी, ये आप समझे, ये अभी मैं आपको समझा रहा हूं भाई। हाँ, वेरी गुड, जबरदस्त। गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए, हम इसी को कॉपी करके अगर यहाँ रखें और हम इसको एक एक करके लिखें कि भाई सपोज कि हमारा करप्शन है, करप्शन है, और नीचे हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, तो इनकी लैंग्वेज अलग होगी। हम बताएंगे कि करप्शन, हम बताएंगे कि करप्शन इज एन अदर कॉज ऑफ, इज एन अदर कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री, इन द कंट्री। हम कहेंगे द करप्ट ब्यूरोक्रेट्स, द करप्ट इलेक्टेड, elected representatives, representatives, समझ आ रहा है, including the bureaucrats, the bureaucrats, आप लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वो जो करप्ट ब्यूरोक्रेट्स हैं जितने भी हैं, ये सारे हमारे मुल्क को खा रहे हैं भाई, क्या कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स, और ये क्या कर रहे हैं, हमारे मुल्क को खा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम नीचे सजेशन इसी की देंगे कि भाई हमारा जो भी पब्लिक फंड है, पब्लिक फंड जो है, पब्लिक फंड, पब्लिक फंड, फंड इस क्या करते हैं, खा जाते हैं, सारा खा जाते हैं, और उसके बाद जो हमारा जो काम होता है, जो भी वो सारा जो होता है एम्प्लॉयमेंट का, इंडस्ट्रीज फंड का, वो खा जाते हैं, तो लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। नीचे हम आगे फिर इसी को लिखेंगे कि स्ट्रिक्ट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, तो हम बताएंगे कि दीज करप्ट, दीज ब्लैक शीप, दीज ब्लैक शीप वर्किंग in different department, in different departments of the country, of the country must be given strict punishment, strict punishment, and the public fund, and the public funds must also be, should be recovered, समझ आ रहा है, should be recovered from them। तो लैंग्वेज हमें फोकस करना है, फ्रॉम देम, ठीक है। तो फिर हम क्या कहेंगे, और जो कहीं पे जो फंड लगना चाहिए वो लगना चाहिए, जैसे लोगों को अपना हक मिल सके। जो करप्ट लोग हैं, जो देखें मेरिट पे जॉब्स नहीं देते, सपोज मेरिट्स पे जॉब नहीं देते, खा जाते हैं, करप्शन है ना। तो आप मिसाल, कोई भी मिसाल दे सकते हैं भाई, चॉइस इज योर्स। मिसाल आप कोई भी दे सकते हैं कि भाई आपका जो भी फंड है, जो भी लोगों का फंड है, पब्लिक फंड है, उसको खा जाएंगे तो नौकरी कहाँ मिलेगी, मेरिट पे नौकरी नहीं देंगे, करप्शन करेंगे, तो आपका राइट तो मरेगा ना। तो उनको सजा दी जाए। आपको पता है कि आपकी अगर मेरिट पे नौकरी है और आप मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, वो खा रहे हैं, तो फिर नुकसान होगा। हाँ, तो इमरान खान, इमरान खान को चाहिए कि इमरान खान इनको बाकायदा पनिश करे, जितने भी लोग हैं इनको बाकायदा पनिश करे, पनिश करने के बाद एक मिसाल बनाए, मिसाल बनाएगा तो मजा आएगा। तो यहाँ तक आपको पता चल रहा है कि भाई हमें काज किस तरह लिखना है और हमें सॉल्यूशंस किस तरह लिखना है, ये चीज बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये चीज मैटर करती है। दूसरी जो बात मैं आप लोगों को बता रहा था, जो इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि आप लोग रीडिंग करते हैं,
या रीडिंग नहीं करते? शाबाश। कितनी रीडिंग करते हैं? दिन में कितना पढ़ते हैं आप? डान पढ़ते हैं? अच्छा ठीक है। अच्छा सही है। तो अब जो है मैं आपको पहले असल में देखना चाहता हूँ, फिर मैं थोड़ी सी आप लोगों को रीडिंग्स भी दूंगा, आप वो भी करेंगे, उस पर आप काम करेंगे, क्योंकि अगर आप पढ़ते नहीं हैं तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, मज़ा नहीं आएगा अगर आप पढ़ते नहीं हैं। ये छोटा सा मैंने पैराग्राफ आपको दिया है, ये छोटा सा पैराग्राफ आपको मैंने और बॉयज को गर्ल्स को और बॉयज को दिया है। आप देखें, आपको ग्रुप में गर्ल्स और बॉयज जो भी हैं इनको मैंने भेजा है। अब इसका जो है ना, इसका हमें लिखना है थीम, और वो लिखना होगा थीम हमें कम से कम आपको 30 मिनट के अंदर। ठीक है, मैं सिर्फ देखना चाहता हूं, मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोगों को रीडिंग आती है या नहीं आती। देखिए, रीडिंग नहीं आती, अंग्रेजी नहीं आती, लिखने पढ़ने के बाद समझ नहीं आता, तो फिर तो मैं आपके लिए दूसरा हल ढूंढूंगा ना, कि अब आपको मैं किस तरह सजेस्ट करूं। क्लियर है या नहीं है? ये एक छोटा सा पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को आधे घंटे में पढ़ना भी है, इसका थीम भी लिखना है। मतलब 4:31 नहीं होना चाहिए, 4:31 इसको नहीं होना चाहिए। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? समझ नहीं आया? ये पैराग्राफ का थीम लिखना है कि थीम क्या है। सपोज कि इस पैराग्राफ को सवाल का जवाब देना है अपनी वर्डिंग में, हाँ अपनी वर्डिंग में। इस पैराग्राफ का थीम लिखना है, तो ये अगर हमारे 200 वर्ड्स हो रहे हैं तो आपको शार्ट करके लिखना है। 200 वर्ड है तो 50 में 60 में करके लिखना है। 300 वर्ड है तो 100 में लिखना है। अगर 150 वर्ड में है तो 50 में लिखना है। तो इस तरह करना है। तो हमें इससे पता चलता है कि जब भी कोई आप किताब पढ़ते हैं, किसी भी सब्जेक्ट की किताब पढ़ते हैं, क्या वो आप लोगों को समझ आता है? तो आप नोट्स किस तरह बनाते हैं, चीजों को किस तरह डिसाइफर करते हैं? अगर ये चीज आपके पास नहीं है तो मैं उसी हिसाब से फिर गाइड करूंगा ना। इस तरह तो नहीं है पढ़ाता जाऊं, समझ आता ही नहीं है। ठीक है, तो चलें आप इस पे काम करें, मुझे इसका थीम समरी भेजें 30 मिनट में। 30 मिनट में समरी भेजें, क्लास को हम ऑफ करते हैं। ठीक है, आपकी ये असाइनमेंट है। थैंक यू सो मच। रिकॉर्डिंग भेजता हूँ, रिकॉर्डिंग भेजता हूँ मैं। आप लिख के भेजें, समझ, फिर मैं कल वाली क्लास में समझाऊंगा ना किस तरह समझते हैं। पहले मुझे तो आइडिया हो तो आपको क्या आता है। ठीक है, आप इस तरह ना करें, आप इस पे काम करें और 30 मिनट के अंदर भेजें। थैंक यू सो मच।